नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी ट्यूब चैनल स्टडी फॉर टीचिंग एग्ज़ाम में। दोस्तों, हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के राजन सीरीज़ का मॉडल पेपर कर रहे हैं। इसी क्रम में हम आज सामाजिक अध्ययन का हमने इसके बहुविकल्पी प्रश्न करा दिए हैं सारे। ठीक है, आप प्लीज़ उनको देख लीजिए, है ना। और आज हम अति लघुत्तरी प्रश्न कर रहे हैं इसके, तो बिल्कुल बिल्कुल देर नहीं किए हुए अब चलिए अपने काम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ग्राम पंचायत का महत्व बताइए। तो आंसर दिया हुआ है, ग्राम से संबंधित निर्णय ग्राम पंचायत में लिए जाते हैं। गांव के लोग अपनी स्थानीय समस्याओं को ग्राम पंचायत में सुलझा लेते हैं, जिससे उनके समय, संपत्ति तथा संसाधनों की बचत हो जाती है। दूसरा प्रश्न, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो ये होते हैं हमारे प्रधान जी, ग्राम प्रधान। तीसरा प्रश्न, दीवार में टंगे हुए मानचित्र में ऊपर और नीचे की दिशाओं के नाम लिखिए। तो दीवार में टंगे हुए मानचित्र की ऊपर की दिशा उत्तर होती है। जैसे ये मानचित्र हो गया आपका, ये मानचित्र हो गया, इसमें ऊपर हो गया उत्तर और नीचे होता है आपका दक्षिण। चौथा प्रश्न, मानचित्र में नदी और कुओं को दर्शाने वाले प्रतीकों को बताइए। तो इस तरह से होती है आपकी नदी और इस तरह से आपकी होते हैं क्या, इस तरह से होती हैं आपके कुआं। पाँचवा, मानचित्रण करते समय निम्नलिखित को प्रदर्शित करने के लिए उनका संकेत बताइए। पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस और पुलिस स्टेशन। चलिए देखते हैं। तो पोस्ट ऑफिस को पीओ लिखते हैं, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस को टीओ लिखते हैं और पुलिस स्टेशन को हम पीएस लिख देते हैं। छठवां प्रश्न, पंचायत व्यवस्था के कार्य करने के 3 स्तर कौन से होते हैं। तो पंचायत राज व्यवस्था के प्रमुख 3 स्तर हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। सातवां, सौरमंडल के सबसे बड़े तथा सबसे छोटे ग्रह का नाम बताइए। तो सबसे बड़ा ग्रह होता है आपका बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह है आपका बुध। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। नौवां प्रश्न, सिंधु सभ्यता की लिपि बताइए। तो सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक थी। 10वां, आग की खोज किस प्रकार की गई। उत्तर, प्रापाषाण काल में औजार बनाने हेतु लोग एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चोट मारते थे। एक पत्थर से दूसरे पत्थर से टकराने पर आग की चिंगारी निकलती थी, जिससे उन्हें आग का ज्ञान हुआ। इस युग की महान खोज थी। बिल्कुल सही बात है। 11वां, गायत्री मंत्र का संबंध किससे है। तो गायत्री मंत्र का संबंध किससे है, आपका ऋग्वेद से है। महाभारत का पुराना नाम बताइए। दोस्तों, महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता। 13वां प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर कौन सा है। सबसे बड़ा सबसे गहरा कौन सा है, प्रशांत महासागर। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है। दिशा है पश्चिम से पूर्व। इतिहास क्या है, मानव समाज के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। 16वां, पुरापाषाण काल की कोई विशेषताएं बताइए। तो बताइए कोई विशेषता पुरापाषाण काल की। इस काल में मानव की जीविका का आधार क्या था, शिकार था। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ, पुरापाषाण काल में हुआ। ठीक है, 2 विशेषताएं हो गई। नवपाषाण काल की विशेषताएं बताइए। तो एक तो पहिए का आविष्कार करवा दो, इसमें कुत्ते को भैया पालतू बना लिया हमने, और क्या हुआ, और कृषि का आविष्कार कर दिया। ये 3 विशेषताएं हो गई। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, सबको पता होगा। तारा किसे कहते हैं, वह आकाशीय पिंड जो अपने प्रकाश से स्वयं प्रकाशमान होता है और प्रकाश तथा ऊष्मा वितरित करता है, क्या कहलाता है, तारा कहलाता है। परिभ्रमण भ्रमण का अर्थ बत लिखिए। तो आकाशीय पिंड जब अपने अक्ष स्थल पर घूमता है तो उसके घूमने की क्रिया क्या कहती है, परिभ्रमण कहलाती है। आकाशगंगा किसे कहते हैं, ब्रह्मांड में बड़े बड़े समूहों में खरबों तारे पाए जाते हैं। तारों के ऐसे किसी समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, सूर्य के चारों ओर ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त छोटे छोटे पिंड भी चक्कर लगाते हैं। इन आकाशीय पिंडों को ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाते हैं। कांसा धातु किन धातुओं से मिलकर बनी है। तो कांसा बनी है आपकी जस्ता से मिलकर बनी है कांसा। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है सारी। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत किन लोगों को क्षत्रिय कहा जाता था। जो लोग लड़ाई करते थे, युद्ध करते थे तथा अपनी प्रजा की रक्षा करते थे, उनको क्या कहते थे, क्षत्रिय कहते थे। प्राचीन काल के 2 महाकाव्यों का नाम बताइए। तो एक तो महाभारत हो गया, एक हो गया रामायण। विश्व दुख से भरा हुआ है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से प्राप्त किया, यह उपनिषद से प्राप्त किया। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, जो प्रथम तीर्थंकर भी थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तथा 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो 23 में थे पार्श्वनाथ
और 24 में थे महावीर स्वामी। महावीर के बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था वर्धमान। अष्टांगिक मार्ग क्या है? यह किससे संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध द्वारा निर्माण प्राप्त हेतु बताया गया मार्ग है। इसके 8 नियम हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक भाव, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीब, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। पूरा 31 क्वेश्चन। पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है? तो पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। 4 वेदों के नाम लिखिए। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। सेंदव, सप्त सेंदव के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम लिखिए। तो सप्त सेंदव की नदियाँ कौन सी थी? सिंधु थी, सरस्वती थी, शतुद्री थी, वितस्ता थी, चिनाब अस्किनी थी, परुष्णी रावी थी और ये बिपाशा व्यास थी। ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में किस देवता का वर्णन है? तो ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में अग्नि, मित्र, इंद्र, वरुण आदि देवताओं का वर्णन है। सेंदवकालीन मोहरें हमें क्या जानकारी देती हैं? विभिन्न धातु से बनी मोहरों पर बने भैंस, सांड, बाघ तथा गेंडे के चित्र इस काल के द्योतक हैं और ये बताते हैं कि सिंधुवासी कुशल कारीगर थे। खगोल शास्त्री किन्हें कहते हैं? जो वैज्ञानिक ब्रह्मांड के विषय में जानकारी रखते हैं वे खगोल शास्त्री कहलाते हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले भारतीय राकेश शर्मा ने कब और किस अंतरिक्ष यान में यात्रा की थी? तो इन्होंने भारत और सोवियत संघ द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष अभियान में राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष यान सोयूज टी सेकंड 1984 में यात्रा की थी। 1984। पंचायत व्यवस्था के कार्य करने के 3 स्तर कौन से हैं? रिपीट क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? पृथ्वी को ध्रुवों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। मकर रेखा किसे कहते हैं? मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? ये आपकी सिरसा सूरी ने बनवाई थी। सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखिए। सबसे छोटा महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल के आधार पर, और जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? अंटार्कटिका है। पृथ्वी के किस भाग में सूर्यातप अधिकतम प्राप्त होता है? तो ये आपका साइबेरिया में स्थित वर्खोयांस्क नामक स्थान पर। 44वां। पंचायत व्यवस्था कितने स्तर पर कार्य करती है? 2 स्तर पर कार्य करती है। नासा का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्वशासन से आप क्या समझते हैं? होम रूल या स्वशासन का अर्थ है राज्य के किसी अंग, विभाग, प्रभाग तथा कुछ शक्तियों का उपयोग जो केंद्रीय शासन द्वारा उसे प्रदान की जाए। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवताओं के नाम लिखिए। तो उनके नाम थे मातृदेवी, पशुपति, शिव और प्राकृतिक शक्ति सूर्य, अग्नि, जल आदि। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बताइए। यह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। सिंधु सभ्यता के निर्माण किस जाति के हैं, इसमें अभी विवाद है, लेकिन अधिकतर विद्वान द्रविड़, सुमेर और आर्य आदि बताते हैं। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कुल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। पृथ्वी को हरित ग्रह क्यों कहते हैं? हरित ग्रह तापरोधी दीवारों वाला ऐसा कमरा होता है जिसकी छत कांच या पारदर्शी प्लास्टिक से बनी होती है। सूर्य की किरणें छत को पार कर अंदर आ जाती हैं तथा कमरे के तापमान को बढ़ा देती हैं। यह तापमान कमरे के अंदर बना रहता है, बहुत कम वापस जाता है। अतः शीतल क्षेत्रों तथा एवं शीत ऋतु में भी इस भवन के अंदर ग्रीष्म ऋतु के फूल, पौधे और सब्जियां उगाई जा सकती हैं। भूमंडल के वायुमंडल में भी यही हरित ग्रह प्रभाव पाया जाता है। संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना किस काल में बीच हुई? 1500 से 1600 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 326 ईसा पूर्व में किया। जैन धर्म के 5 अणुव्रत क्या हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह या ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? अहिंसा। नगर पंचायत कितने वर्षों के लिए बनाई जाती है? 5 वर्षों के लिए। नगर निगम के अध्यक्ष का पद नाम क्या है? महापौर। कृषि का आरंभ किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में। मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है? यूनानी। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। पैगोडा क्या है? पैगोडा एक प्रकार का बौद्ध मंदिर है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण नंबर 1 सरल साक्षरता का अभाव, परंपरागत विचारों का प्रभाव। 62 राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर थे। वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा है? पृथ्वी में आकर्षक बल अधिक होता है, वह अपने इस आकर्षक बल के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। वायु गैसों के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी है, अतः पृथ्वी की आकर्षक शक्ति
वायु के इन कणों को आकर्षित कर वायुमंडल से पृथ्वी को जोड़े रखती है। हाइडेस्पिस झेलम का युद्ध क्या है? तो सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पी युद्ध कहा जाता है। सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं? सौरमंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 1 2 3 4 5 6 7 8। सौरमंडल के किस ग्रह को निकाल दिया गया है? सौरमंडल में पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, परंतु अब 8 है। सौरमंडल से यम ग्रह को निकाल दिया गया है। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। अनीश्वरवाद क्या है? ईश्वर को न मानना अनीश्वरवाद है। इस संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। मंदाकिनी क्या है? तारों का समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है एवं जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैसपुंज होता है, मंदाकिनी कहलाता है। आकाशगंगा क्या है? ब्रह्मांड करोड़ों मंदाकिनियों से निर्मित है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, जिसे आकाशगंगा कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह क्या है? मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के मध्य कुछ छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। मोहन जोदड़ो की खुदाई के जनक कौन हैं? जॉन मार्शल तथा राखलदास बनर्जी मोहन जोदड़ो की खुदाई के जनक हैं। पिरामिड का क्या आशय है? पिरामिड का आशय राजाओं के मकबरे से है। फराव किसे कहते हैं? मिस्र के सम्राट को फराव कहा जाता है। मम्मी का संबंध किस सभ्यता से है? मम्मी का संबंध मिस्र की सभ्यता से है। भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 78। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें समस्त जीवधारी पौधे, जानवर तथा अणु जीव शामिल हैं, जो अजैव पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को सौर ऊर्जा कहते हैं। वर्षण किसे कहते हैं? वर्षा के विभिन्न रूपों को वर्षण कहते हैं, जैसे हिम वर्षा, जल वर्षा, ओस या कोहरा। भारत में शक्ति के 3 साधन बताइए। प्राकृतिक गैस, कोयला या खनिज। जलमंडल क्या है? जलमंडल से तात्पर्य जल की उस परत से है जो पृथ्वी की सतहों पर झीलों, नदियों तथा महासागरों तथा अन्य जलाशयों के रूप में मिलती हैं। पृथ्वी की सतह पर लगभग 60% भाग जल है। इसी कारण पृथ्वी को जलीय ग्रह कहा जाता है। पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। शिक्षा का महत्व किस लिए है? आज व्यक्ति के लिए जितना महत्व भोजन, पानी, कपड़ा, हवा का है, उतना ही शिक्षा का महत्व है। 16 महाजनपदों में से कौन से 4 प्रमुख महाजनपद थे? काशी, मगध, गांधार एवं कौशल। सूर्य के वरुण की दूरी कितने किलोमीटर है? सूर्य से वरुण की दूरी 450 किलोमीटर है। महर्षि वेदव्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी? महाभारत की। कुशीनगर कहाँ है? यह क्यों प्रसिद्ध है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुशीनगर को भगवान राम के पुत्र कुश द्वारा बसाया गया तथा भगवान बुद्ध का जन्म तीर्थ स्थल कहते हैं। यातायात से संबंधित संकेत बताइए। विद्यालय, वाहन न खड़ा करें, तो ये विद्यालय का हो गया, ये वाहन न खड़ा करें का हो गया। यातायात के अंतर्गत बाएं मुड़ने का संकेत ये हो गया। पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण बताइए। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण में अत्यधिक वृद्धि, तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या, वन विनाश आदि। मापक के अनुसार मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ मापक और लघु मापक। ग्लोब किसका प्रतिरूप है? पृथ्वी का प्रतिरूप है। नगर निगम की आय के स्रोत संपत्ति, जमीन तथा मकान कर, पानी, हवाई शुल्क और वाहन टैक्स। जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी। फरवरी कितने वर्ष 29 दिन की होती है? फरवरी हर एक चौथे वर्ष 29 दिन की होती है। बोधगया क्या है? बोधगया वह संस्थान है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। पहिए का आविष्कार कब हुआ? पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। हर्षचरित की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने की थी। और आज का 100वां प्रश्न है, चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था? इसका महान निर्माता था किन शी हुआंग द्वारा निर्माण किया गया था। आज हम 100 प्रश्नों तक ही रखते हैं, ठीक है? तो फिर मिलते हैं किसी और सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो। थैंक यू वेरी मच।